हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं जनरल नॉलेज के 30 बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न दे रखा है कि भारतीय संविधान की मूल प्रति किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि हिंदी और अंग्रेजी भाषा में, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है कि मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किस पोषक तत्व से मिलती है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा कार्बोहाइड्रेट यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा केरल यानी कि बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सच्चिदानंद, ठीक है? सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है? सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मानव आँख में प्रकाश का नियंत्रण कौन-सा भाग करता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा आइरिस यानी डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है कि भारत में सबसे पहले किस उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों ए यानी कि कलकत्ता, ठीक है? प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले किस उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कलकत्ता, ठीक है? कलकत्ता उच्च न्यायालय की, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किस तत्व की अधिकता से होता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा नाइट्रेट यानी बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो कि हमारा भारतीय रिज़र्व बैंक का पहला गवर्नर कौन था? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ओसबोर्न स्मिथ, ठीक है? यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में कौन-सी गैस होती है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा डी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा गुजरात यानी बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति शासन लगाने का आधार कौन-सा अनुच्छेद है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी यानी कि अनुच्छेद 356, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा बी यानी कि यकृत में, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा दुग्ध उत्पादन से यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है कि भारत का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा सी यानी कि जी शंकर कुरूप, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मानव शरीर का पीएच संतुलन मुख्यतः कौन नियंत्रित करता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि गुर्दे, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन-सी है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी यानी कि अटल सुरंग, ठीक है? भारत में सबसे लंबी सुरंग है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि लोक अदालत की अवधारणा किससे ली गई है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा वैदिक सभा से, ठीक है? यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा बी यानी कि शनि ग्रह के पास, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन-सा था? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ए यानी कि नीलगिरी, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि रक्त के थक्के के जमाने में कौन-सा विटामिन सहायक है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि विटामिन के, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि संविधान का कौन-सा भाग आपातकाल से संबंधित है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा भाग 18 यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा,
वो हो जाएगा हमारा ए यानी कि सरोजिनी नायडू, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा कपास, ठीक है, यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क का संतुलन केंद्र कौन-सा भाग है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी यानी कि सेरिबैलम, ठीक है? इसका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी यानी कि 1951 से 1952 के बीच, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि डार्विन किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न है कि डार्विन किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा उत्क्रांति, ठीक है? यानी बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न दे रखा है कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में बना? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी यानी कि बेंगलुरु, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा बी यानी कि अनुच्छेद 21 में, ठीक है? 21 ए में है, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न दे रखा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कौन-सी है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी नहीं दोस्तों ए हो जाएगा, ठीक है? यानी कि स्टेपेडियस, ठीक है? स्टेपेडियस हो जाएगा यानी ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा 1974 में, ठीक है? कहाँ हुआ था पूछेगा तो प्रश्न में इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा पोखरण, ठीक है?